नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज 20 दिसंबर 2021 को मार्केट का सेंटीमेंट खराब ही नहीं, क्रैश वाला नज़र आता है। निफ्टी 50 2.18% नीचे है। 16,600 के आसपास क्लोजिंग हुई है। जो लास्ट टाइम एक सपोर्ट हुआ था 16,800 पे आके रिवर्स हुआ था, वो लेवल आपको डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आया है। निफ्टी बैंक 3.31% नीचे है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 4% से ज़्यादा नीचे था। 1500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी मिड कैप में भी एक गिरावट हुई है 3.68%, जिसके कारण एडी रेशियो आपको बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन के फेवर में नजर आता है। कमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 4% नीचे है, नेचुरल गैस 1% ऊपर है, गोल्ड में आधे % की गिरावट है, सिल्वर में 1% की गिरावट दिखाई पड़ती है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो यहां से कुछ आशा की किरण आपको बढ़ती हुई नजर आती है। रुपये आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। एक बहुत अच्छी रैली डॉलर में देखने को मिली। रुपये इतना ज़्यादा वीक हो चुका था कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो आनी ही चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, पॉजिटिव बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबल इंडाइसेस भी आपको नीचे जाते हुए नजर आए हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी ये गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी 50 में इंडियन मार्केट्स में गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शुरुआत ही खराब देखने को मिली। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद 200 पॉइंट और गिरावट देखने को मिली। फिर थोड़ा सा कोशिश हो रहा था, साइडवेज मार्केट हो रहा था, लेकिन फिर से 200 पॉइंट नीचे गया और उसके बाद नीचे के लेवल से आपको 200 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। तो वॉलेटाइल डे ज़्यादा देखने को नहीं मिला, एक वन साइडेड मूवमेंट ही चल रहा था। आप देख पाएंगे गैप डाउन ओपन के बाद एकदम धीरे धीरे मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था। एक प्रॉपर ट्रेंड था मार्केट में, ऐसा नहीं कि ऊपर जाने की कोशिश भी की, साइडवेज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रेंड आपको ओवरऑल डाउनवर्ड्स ही नजर आया। और फिर नीचे के लेवल से 16,400 से आपको रिकवरी देखने को मिली और 600 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ नजर आया है। डेली कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डेली कैंडल में जो कैंडल का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट का है। तो 200 पॉइंट के नीचे से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन शुरुआत ही 200 पॉइंट से गिरावट से हुई थी, तो इसीलिए ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। और ये गैप हमें कोशिश भी नहीं हुई थी कि ये गैप थोड़ा सा फिल होता हुआ नजर आए। तो ये दर्शाता है कि मार्केट में सीरियसली कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि हमें नहीं पता है। FIIs तो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से FIIs जो सेलिंग कर रहे हैं उसका नंबर कोई इतना बड़ा नहीं है। कल हमें गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली फ्राइडे को, तब भी FIIs के नंबर कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं थे कि इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। तो आज के नंबर्स अब तक आए नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। कितना बेचा है FIIs ने, ऑफकोर्स बेचा ही रहेगा, क्योंकि इंडेक्स हेवीवेट में आपको मेजर सेलिंग नजर आती है। मैं आपको बहुत टाइम से बता रहा हूं कि 16,200 का लेवल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। जिस प्रकार का सेटअप बना हुआ है 16,200 हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने पर्सनली ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज इतनी गिरावट हो जाएगी। आज के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली थोड़ी सी बुलिश थी, क्योंकि ऑप्शंस का डेटा बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा था और पहले भी इसी लेवल से आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो आज के लिए शायद मार्केट होल्ड हो जाता, बाद में गिरावट होती, ऐसा मेरा व्यू था। लेकिन आज ही आपको गिरावट देखने को मिली और सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा देखने को मिला कि जहां पर ओपन हुआ उसी के आसपास हाई बन गया और कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे गया है। डेली RSI 32.2 चल रहा है, तो वीकनेस तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के नजदीक आ चुका है। तो जो इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, निफ्टी 20 में निवेश करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 अपने आप में एक पोर्टफोलियो है। ये आपको कोई 20-25% बार बार गिरता हुआ नजर नहीं आएगा। आप हर एक 5% के फॉल में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। हर एक 4% का फॉल भी इनफ फॉल है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मार्केट इतनी नीचे जा रही है तो ऑफकोर्स कोई रीज़न होना चाहिए कि इतनी गिरावट क्यों हो रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ रीज़न की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जब इतना ऊपर जा रहा था किसी ने रीज़न नहीं पूछा था। यहाँ पर इतना ब्रेकआउट देखने को मिला, 16,000 ब्रेकआउट, थोड़ा ठीक है, 16,500 गया, ठीक है, 17,000 गया, लेकिन 18,600 तक आपको जाता हुआ नजर आया, और वो भी सिर्फ 2.5 महीनों में। तब किसी ने नहीं पूछा था कि मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रहा है, उसका कोई रीज़न होना चाहिए। तो अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो वही रीज़न से आ रहा है। पहले पैसा पंप किया था, अभी पैसा डंप हो रहा है, अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कुछ अगर लॉजिकल रीजंस चाहिए तो अभी देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो एमर्जिंग मार्केट से आपको पैसा निकलता हुआ नजर आएगा और डेवलप मार्केट्स में जाता हुआ नजर आएगा। जो फ्री मनी था अब वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे जो मार्केट्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पर अभी FIIs निवेश करना पसंद करते हैं।
इसके अलावा ओमिक्रॉन का रीज़न बताया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ओमिक्रॉन का रीज़न तो हो ही नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल है, देखिए जब डेल्टा वेरिएंट था इंडिया में कितनी ख़राब हालत थी हम सभी को पता है, लेकिन निफ्टी कितना धीरे धीरे नीचे आया और वापस तुरंत ऊपर चला गया था। ओमिक्रॉन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी इतनी गिरावट हो रही है, तो ओमिक्रॉन रीज़न है। आई सीरियसली डाउट दैट कुछ और रीज़न हो सकता है जिसके कारण गिरावट हो रही है। बाकी अभी गिरावट के रीज़न हमें नहीं ढूंढने चाहिए, हमें क्या करना है, मार्केट में क्या दिखता है उस हिसाब से हमें यहाँ पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। इन्वेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप हर एक 500-600 पॉइंट की गिरावट पे निफ्टी में इंडेक्स फंड में खरीदारी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी बिल्कुल स्टॉप नहीं करनी है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप टॉपअप करने के बारे में सोच सकते हैं। इंडिविजुअल शेयर्स में, अच्छे क्वालिटी शेयर्स में निवेश कीजिए, और बाकी जहाँ पर भी आपने कोई ट्रेड लिया है प्लीज़ वहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए। एक बार स्टॉप लॉस लेकर, छोटा लॉस लेकर निकल जाएंगे, फिर से अगर कोई स्ट्रेंथ मिली तो वापस एंटर हो सकते हैं, लेकिन बाय चांस स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, फिर शेयर नीचे आ गया, उसके बाद आपसे कुछ नहीं होगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा या फिर ज़्यादा घाटा लेना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आप फॉलो कर सकते हैं अपने ट्रेड्स के लिए। आगे फिलहाल क्या करना चाहिए, तो आगे अभी 17,000 का लेवल अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। 16,800 भी रेजिस्टेंस है और 17,000 ये जो जोन है एक रेजिस्टेंस बन जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। सपोर्ट्स के बारे में बात करें, 16,200 जैसे मैंने कहा है वो लेवल तो सपोर्ट है। आज का लो भी अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ओवरऑल अभी चार्ट वाइज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,000 का लेवल है। 2 महीने यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया, रेजिस्टेंस लिया, ये लेवल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में बियरिशनेस नेक्स्ट लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए ये बात करना तो ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो जो सपोर्ट बना हुआ है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज 16,200-300 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट जोन हो चुका है। तो नीचे के साइड पे यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करते हैं सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट का प्रेशर नीचे के साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो विप्रो अभी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग प्रोवाइडर एडगिल को एक्वायर करने वाला है, तो विप्रो के लिए बहुत अच्छी बात है। आईटी शेयर्स ने आज फिर भी थोड़ा सा होल्ड किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्लोव डेंटल्स के साथ टाई अप किया है टू ऑफर ओपीडी और डेंटल इंश्योरेंस, तो अच्छी बात है। अडानी ट्रांसमिशन कंप्लीट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 897 सर्किट किलोमीटर पावर लाइन इन यूपी, तो अडानी ट्रांसमिशन के लिए अच्छी बात है। फ्यूचर रिटेल के शेयर्स में, बॉन्ड्स में हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि अभी अमेजॉन डील को होल्ड पर रखा गया है। आज शायद ये फ्यूचर वाले स्टॉक थे जो कि 10, 15, 20% हमें भागते हुए नजर आए, बाकी हर जगह हमें गिरावट ही देखने को मिली है। वेदांता ने निकोमेट को एक्वायर किया, बिकम्स ओनली निकल प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो बहुत अच्छी बात है वेदांता के लिए भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।